नमस्कार, मेरा नाम दीपक वोरा है। मैं भारत का राजदूत हूं और 3 अफ्रीकी देशों में वहां की सरकारों का विशेष सलाहकार। कारगिल और लेह में भी मैं विशेष सलाहकार हूं। आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं अबाउट गोइंग फॉर अ यूपीएससी इंटरव्यू और एनी इंटरव्यू। सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं जो हम लोग बोर्ड पे बैठते हैं, हम लोग आप में क्या ढूंढते हैं। आपके मार्क्स क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका बायोडेटा क्या है, वो हमें सब मालूम है, लेकिन आपको हम बुलाते क्यों हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है, वहाँ पे मेरी एक मित्र हैं एमी काडी, वो वहाँ की साइकोलॉजिस्ट हैं। कहती है जब आप किसी को मिलते हो या किसी को देखते हो, आप 3 सेकंड में ये समझने की कोशिश करते हो क्या मैं इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता हूँ। ट्रस्ट, रिमेंबर, ट्रस्ट इज द बेसिस ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स। हम लोग ये तलाशने की कोशिश करते हैं क्या आप पे भरोसा किया जा सकता है। दूसरा, हम शेडी टाइप पर्सनैलिटी नहीं चाहते। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है सॉफ्ट स्किल्स में, ना केवल उस व्यक्ति से जिसने सवाल पूछा है, लेकिन बाकी लोग जो बैठे हैं सबकी तरफ ओनली फॉर अ स्प्लिट सेकेंड देखिए, ताकि आप ये कह सके कि जी मुझे मालूम है कि आप भी जिंदा हैं, आप यहां पर मौजूद हैं। फिर आपके जो जवाब होते हैं, टोटल ऑनेस्टी। नहीं मालूम है बता दीजिए, मुझे नहीं मालूम है। याद रखिए कि इस टेबल पर जहां मैं इस समय बैठा हूं, हमारा कलेक्टिव तजुर्बा 150 साल का है और हमें डिसऑनेस्ट पर्सन को पहचानने में चंद सेकंड ही लगते हैं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो टू द पॉइंट। मुझे आप महाभारत मत पढ़ के सुनाइएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंटेड आंसर। ये है, ये है, ये है। हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस की दुनिया में क्या हो रहा है हम देखना चाहते हैं। बी रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट। अगर आप ऐसे करके बैठेंगे तो हमें लगेगा कि शायद आप नर्वस हैं, आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, वी मे नॉट सिलेक्ट यू। वेरी पोलाइट एंड कर्टियस। हम सबको अच्छा लगता है कि आप मीठा बोलें और बहुत पोलाइट रहें। मैंने कई लोगों को देखा इंटरव्यू में आए हैं और हम उनसे डायरेक्ट नहीं आती हाय हाउ आर यू। ये अंग्रेजी एक्सेंट की कोई ज़रूरत नहीं, अमेरिकन एक्सेंट की। बी वेरी पोलाइट, बी वेरी कर्टियस, बट नेवर लूज योर इंडियन पर्सनैलिटी, क्योंकि ये हम भारत में इंटरव्यूज कर रहे हैं। टेक योर टाइम टू थिंक। अगर आपको सवाल समझ नहीं आया, देयर इज नो हार्म इन आस्किंग द पर्सन, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। और चौथी चीज जो सबसे जरूरी है, कहावत है अंग्रेजी में, बी अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड, यू आर अड्रेस्ड एज यू आर ड्रेस्ड। तो अगर ये चीज़ों का आप ध्यान रखें, आई कैन अश्योर यू दैट यू विल डू एक्सट्रीमली वेल इन योर इंटरव्यू, भले ही यूपीएससी के लिए हो, प्राइवेट कंपनी के लिए हो, पीएसयू के लिए हो, या किसी विदेशी यूनिवर्सिटी के लिए। जस्ट रिमेंबर टू कन्विंस मी दैट यू आर बोथ ट्रस्टवर्दी एंड सिंसियर। गुड लक, बेस्ट विशेस। नमस्कार, मेरा नाम संजय सिन्हा है। मैं रिटायर्ड डीजीपी त्रिपुरा हूँ और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि आपकी प्रिपरेशन प्लान्स किस तरह की होनी चाहिए। आपकी रिटन एग्जामिनेशन के स्किल्स तो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं। आप इंटरव्यू बोर्ड में आप आए हैं इसलिए कि हम आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कर सकें। और पर्सनालिटी टेस्ट करने में किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, वो चीज़ें इस तरह हैं। आपकी जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो चीज़ आपने लिख रखा है, आप किस जगह को बिलोंग करते हैं, आपने कौन से विषय में आपने ग्रेजुएशन किया है, आपके कौन से विषय में को आपने ऑप्शनल्स रखे हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, और इसके अलावा करेंट डेवलपमेंट्स, इन सब चीज़ों पर आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसके बाहर बहुत कम सवाल पूछे जाएंगे। और जहाँ तक करेंट डेवलपमेंट्स का सवाल है, इसमें अखबारों को रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 अखबार आप ज़रूर पढ़िए, और अखबार में जो सबसे ज़रूरी है उसकी एडिटोरियल पेज पढ़नी चाहिए। एडिटोरियल पेज एनालिटिकल होती है, उससे आपको किसी भी विषय की इन डेप्थ जाने का आपको ये मिलेगा कि उसकी क्या एनालिसिस हो सकती है। इसके अलावा जो हेडलाइंस होते हैं, हेडलाइंस में भी थोड़े डीप जाने की कोशिश कीजिए। अगर आप फॉरेन सर्विस को ऑप्ट कर रहे हैं तो हिंदुस्तानी अखबारों के अलावा कम से कम 1 या 2 विदेशी अखबार जैसे द संडे टेलीग्राफ या अल जज़ीरा, इस तरह के अखबार को पढ़ना ज़रूरी है। ये मैंने इस तरह से नाम ले लिया। इसके अलावा आपको जो बेहतर लगे वो अखबार आप पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें इसके अलावा हैं, जब इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं तो आपको टेंस बिल्कुल नहीं होना है। आप रिलैक्स्ड होकर बैठिए। यू शुड हैव अ स्माइलिंग फेस, और आप खुश होकर जवाब देंगे तो इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स को भी अच्छा लगेगा, वो भी कन्विंस होंगे
एंड पूरी इंटरव्यू का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा। ये आपको इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाने में बहुत हेल्पफुल होगा। आपकी ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए, भड़कीला कलरफुल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपरली ड्रेस्ड। इसके अलावा आपकी पर्सनल अपीयरेंस, आप अगर दाढ़ी नहीं रखते हैं